वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो किस टैगलाइन के साथ, वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया के स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आप हम किस टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज ये है, ये पीएम मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी टू लॉन्च आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान फॉर माइग्रेंट वर्कर टुडे। ठीक है, तो आज एक स्कीम लॉन्च की है पीएम मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। उस स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ये किस स्कीम के तहत अंडर में आती है? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आती है ये योजना। इस योजना में क्या करेंगे, जो माइग्रेंट वर्कर हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट के माइग्रेंट वर्कर, जैसे एमपी ने रोजगार सेतु अभियान कराया है, इसी तरह बहुत सारी स्टेट महाराष्ट्र में भी करवाया है। ठीक है, अलग अलग अरुणाचल प्रदेश ने भी, आंध्र प्रदेश ने भी, सबने एक अपने देश के लिए, अपने जो स्टेट के लिए एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। बिकॉज अभी इकोनॉमिक पैंडेमिक है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में, तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्कर है, सबसे बड़ा स्टेट जो सबसे ज्यादा जो वर्कर है इसमें उत्तर प्रदेश में दूसरी स्टेट में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अब वो अपने घर आ चुके हैं तो उनके लिए रोजगार भी होना जरूरी है। तो इसी वजह से ये रोजगार स्कीम लॉन्च की है मोदी के द्वारा। क्या रोजगार है? ऑन फ्राइडे अराउंड 1 करोड़ 25 लाख पीपल विल बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। 25 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा अलग अलग स्कीम के तहत। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी स्कीम आती है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, एक तरह का ये भी एक रोजगार स्कीम है। द प्रोग्राम विल बी लॉन्च एट 11 AM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। 11 बजे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और इन प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। किसकी प्रेजेंस में? योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में ये जो रोजगार योजना है लॉन्च की जाएगी। हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल लॉन्च। इसमें जो मिनिस्ट्री स्टेट है वर्चुअल लॉन्च पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें क्या है, रोजगार का नया अभियान, हर श्रमिक कामगार को काम, ये इसका अभियान रहेगा। ठीक है, रोजगार का नया अभियान, हर श्रमिक कामगार को काम, ये मोटो याद रखना है इस रोजगार का उत्तर प्रदेश का। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1.25 करोड़ वर्कर, मतलब 1.25 करोड़ वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देगी ये सरकार ऑफ द स्टेट डिफरेंट स्कीम और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसके साथ है मिलके ये रोजगार स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये रोजगार स्कीम चलाई जा रही है। लोन अमाउंट ऑफ 5,900 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू 2.40 लाख यूनिट अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो कितना लोन दिया जाएगा इसके तहत? वेट 5,900 करोड़ का विल बी डिस्ट्रीब्यूट 2.40 लाख यूनिट्स। कितने? 240 लाख यूनिट दिया जाएगा अलग अलग आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये चीज ध्यान रखना। और इसमें बहुत सारी योजनाएं, देखिए समान योजना अंडर ऑन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्कीम चल रही है अभी एक तरह का, इसके बारे में सर्च करना समान योजना क्या है उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान विल बी लॉन्च 31 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो अभी लॉन्च करी जा रही है 35 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करी जा रही है। दिस है मोर देन, इसमें से 25 रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर, इसमें से जो 25,000 वर्कर दूसरे स्टेट में जो काम करते थे वो अपनी स्टेट में अब आ चुके हैं, यूपी में आए हैं, तो उनके लिए ये है। ये ध्यान रखना बच्चों, बस यही न्यूज है। ये एक है न्यूज है श्रीलंका से मिलीनियम किन के बीच में है? यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी कोलंबो, जो यूएस की एम्बेसी है जो कोलंबो में। ठीक है, और उसने एक श्रीलंका प्रेसिडेंटल कमेटी एक्सप्रेस रिजर्वेशन ओवर एमसीसी एग्रीमेंट, एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक एग्रीमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है एमसीसी, उससे श्रीलंका के जो ऑफिशियल्स ऑफिसर हैं एग्रीमेंट किया है किसके रिगार्डिंग? एम्बेसी के रिगार्डिंग। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। क्या रिपोर्ट है? देखो, द कमेटी विल सबमिट द फाइनल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे। ठीक है, तो जो भी एमएनसी है यूएसए की,
और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एमसीसी की वो सारी रिपोर्ट अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उसके श्रीलंका के गोताबाया राजपक्षे लास्ट इवनिंग में उनको सबमिट कर दी गई है। करेंटली स्टैच्यू ऑफ कंट्री विच हैज इम्प्लीमेंट देन एमसीसी इज स्ट्रेटेजिक, एक तरह की एक स्ट्रेटेजी है ये। फॉलोइंग द कंसर्न एक्सप्रेस प्रेसिडेंट हैज डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मेड पब्लिक एग्रीमेंट वाज प्रपोज्ड ड्यूरिंग द टेंजर फॉर्मर गवर्नमेंट बट हैड डिलेड फॉलोइंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट हो रहे थे यूएस के बीच में, श्रीलंका के बीच में, वो पहले डिले हो रहे थे, अब वो फाइनल सबमिट हो चुका है। ये बस याद रखना रिलेशन। अब जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर होल्ड टेलीफोन कन्वर्सेशन विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रवांडा डिस्कस कोरोना वायरस सिचुएशन। अभी जो रवांडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनसे बात हुई है किसके रिगार्डिंग, कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। उस क्या कि आपकी एक दूसरे हालचाल पूछा है कि सिचुएशन के बारे में पूछा है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है आजकल देश में, ये चीज है। तो ये है, इसमें आपको कुछ याद करना नहीं है, ये इसलिए मैंने न्यूज ली है क्योंकि इससे आपको रवांडा की कैपिटल पता चल जाएगी, क्योंकि यही पूछते हैं कि रवांडा की कैपिटल क्या है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैड टेलीफोन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रवांडा विच बूटा टुडे। ठीक है, ट्वीट जयशंकर सेड दैट shows कोरोना वायरस सिचुएशन बायलैटरल कोऑपरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ। द मिनिस्टर also spoke over phone with his Estonian counterpart उर्मस रेंसलो मिस्टर जयशंकर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप। इसमें आपको याद क्या करना है, याद करना है ये ये याद करना है, रवांडा ये रहा, इंडिया ये रहा। ठीक है, ये याद रखना बस, आपको यही चीज याद रखनी है। छोटा सा रवांडा दिख रहा है ये। अब ये इसकी कैपिटल है किगाली। क्या कैपिटल है? किगाली। रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, स्वाही एंड किन्वारांडा, ये चीज है। अब ये है रवांडा। इसकी जो डोमिनेंस है, प्रेसिडेंट कौन है इसके? पॉल कागाम, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडोगार्ड नेग्रिएंट्स। ठीक है, पार्लियामेंट कौन सी? अपर हाउस उसका सेनेट का आता है जैसे यूएस में, और लोअर हाउस चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। ठीक है, ये बेल्जियम से इसे इंडिपेंडेंस मिली थी। अब नेक्स्ट न्यूज है आपकी फाइनेंस कमीशन से है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस कमीशन है, अभी एक मीटिंग होने वाली थी, उसको मीटिंग को होल्ड कर दिया गया है। किनके साथ मीटिंग होने वाली थी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जिसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पंचायती राज मिनिस्ट्री में, और कौन कौन से आते हैं देखो, जिसमें आते हैं आपके हेडेड। इस मिनिस्ट्री को कौन हेड करता है? पंचायती राज मिनिस्ट्री को इसको हेड करता है, हेडेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, पंचायती राज। ये चीज जो यूनियन मिनिस्टर हैं, पंचायती एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, वो इस कमेटी को, पंचायती राज को हेड करते हैं। तो आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेगा, हु विल हेड द पंचायती राज कमेटी। इसके कौन सेंट्रल गवर्नमेंट से हेड करता है? यूनियन गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस समय। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हमारे देश के, तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, क्या नाम है? ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इसका काम क्या है मैं बताऊं। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप याद रखना, इसका हेल्थ मिनिस्टर हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, और जो चेयरमैन है WHO के। ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड लॉन्च ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी टुडे। किसके द्वारा लॉन्च की है? रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्या है? एक तरह का ई ब्लड सर्विस है, मोबाइल ऐप डेवलप बाय इंडियन। ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसके द्वारा लॉन्च की है? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की है। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस। द हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ रेड क्रॉस सोसाइटी के हेल्थ चेयरमैन कौन है? वही है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, तो इसमें क्या है? द एप्लीकेशन किसने डेवलप की है? ई रेक्टोस टीम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत। A blood donation app is a prime example of how the digital India scheme is serving the need accessing blood service। ये क्या है? एक तरह का आप किसी को ब्लड की जरूरत होगी तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, तो आप क्या करोगे?
इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर कराएंगे कि हमें ब्लड की जरूरत है, तो एक वैन टाइप आईडी आपके पास, आपके घर, ठीक है, तो वहां से आपके ब्लड ले जाएगी एक रेड क्रॉस सोसाइटी, एक तरह की वैन होगी। तो इसमें क्या है, केवल 65 जो एज है जिनकी 65 एज, या तो 65 के हों या 65 से जिनकी एज कम हो वही ब्लड डोनेट कर सकता है। उससे ऊपर वाली एज होगी, अपर एज होगी, तो वो ब्लड डोनेट नहीं करेगा, रक्तदान। ठीक है, ध्यान हो गया? ठीक है। अभी एक डे मनाया जाता है, याद रखना, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। 26 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग। ये डे मनाया जाता है। इसमें क्या है, न्यूज बताता हूं कि जो लोग जैसे नशा करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। जो ड्रग्स लेते हैं, तो वो क्या है कि इससे क्या उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम पता चलेगा कि ये हमारे लिए खतरनाक है, ड्रग ट्रैफिकिंग में लग जाते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है। ड्रग इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग 1987 से बनाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली डिसाइड टू ऑब्जर्व 26 जून इंटरनेशनल डे अब्यूज डे। 26 जून को बनाया जाता है, ठीक है। इस बार का वो क्या है थीम, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगर हमें पूरा ज्ञान होगा तो हम अपने पूरी चिंता करेंगे, ये ध्यान रखना इसका, ये थीम याद रख लेना। एक न्यूज है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है USA, और इसमें इकोनॉमिस्ट कौन है? गोपीनाथ। इकोनॉमिक्स डायरेक्टर कौन है? गोपीनाथ जी। IMF का काम क्या है कि फाइनेंशियल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वे करना और एक मॉनिटरिंग फंड प्रोवाइड कराना उन कंट्रियों को, ठीक है। तो ये एक इसका इस बार इसने क्या किया है, सर्वे जारी किया है कि IMF शार्पली लोअर, इसने बताया है कि जो कंट्री को जो पेंडेमिक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स पेंडेमिक चल रहा है, तो उससे क्या करेंगे, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है ऑल ओवर द इंडिया को मिला के बाकी कंट्रियों की इस समय डाउन जाएगी ग्रोथ। इस साल कम रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक देश की। तो यही इसने रिपोर्ट दी है, ओके। तो ये आपको जानना है, द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसके साथ मिलके। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ टोल्ड अ रिपोर्ट दैट ग्लोबल इकोनॉमिक्स डैमेज फ्रॉम द रिसेशन विल बी वर्स देन फ्रॉम एनी अदर डाउनटर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। ठीक है, 1900 जो बहुत कमी आई है डिप्रेशन 1930 तक, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो आज आपकी न्यूज समाप्त होती है।